मेरे साथ हैं अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद तापिर गांव। तापिर साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक हेयरिंग करते हुए राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप चाइना को लेकर जो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी जमीन कब्जा करी हुई है, वो किस बिना पर दे रहे हैं? क्या आपके पास कोई प्रूफ्स हैं? क्या आप एलओपी हैं? आपने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया क्या? और ये भी कहा कि क्या कोई सच्चा भारतीय इस तरीके का बयान दे सकता है? आप इसको कैसे देखते हैं? पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। अभी आप देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये चाइना मुद्दा इशू जो है कांग्रेस ने जो उतारा है, और साथ में मैं बहुत गौरवशाली हूँ। 17 लोकसभा में मैंने पार्लियामेंट में जो कहा था, फुल डिटेल मेरा स्पीच को तो हाईलाइट नहीं कर रहा है और सुना नहीं रहा है। मैंने उस समय भी कहा था कि 1984-85 में अरुणाचल प्रदेश में तवांग में सुमद्रोंगसू वैली और मिडिल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में लोंगजू, बिसा, माजा और आसापिला, ये 1984-85 पुराना पार्लियामेंट में भी मैंने लोकसभा में ये कहा था कि 1984-85 में किसका सरकार था? राजीव गांधी का ही सरकार था। मैंने इस चीज को वहाँ पार्लियामेंट में बताया, तो जो अभी मीडिया में जो चल रहा है वो तो 1984-85 शब्दों ही नहीं हुआ जो अधूरा ये है। तो इसलिए मैं जो भी है कांग्रेस का समय में ही जितना आप अक्षय सिंह से लेके अरुणाचल प्रदेश, आप सुमद्रोंगसू वैली और लोंगजू, बिसा, माजा जो ऑक्युपाई हुआ है, तो कांग्रेस समय में ही हुआ है। तो अभी कांग्रेस ही जवाबदेही है। सब बोल रहा है कि तापिर गांव ने ये कहा। तापिर गांव ने 1984-85 उसको तो आप पार्लियामेंट भाषण में नहीं सुना रहा है। तो इसलिए मैं अभी भी कांग्रेस को यही कहूंगा, जो भी चाइना ने टेरिटरी कब्जा करके रखा है, कांग्रेस का समय में ही 84-85 में कब्जा हुआ है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, उस समय का आर्मी चीफ अरुण कुमार वैद्या, इन्होंने तवांग का सुमद्रोंगसो वैली को फ्लश बैक और फ्लश आउट, आर्मी पीएलए को फ्लश आउट करने के लिए ऑपरेशन पेलकॉन, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सारा सब तैयार था। तो राजीव गांधी ने क्यों मना किया? ऑपरेशन पेलकॉन, द कांग्रेस इज एंसरेबल टुडे। जब अरुण कुमार वैद्य आर्मी चीफ ने ऑपरेशन पेलकॉन तैयार किया 1985 में, पीएलए को सुमद्रोंगसू वैली तवांग से प्लस आउट करने के लिए, देन व्हाई राजीव गांधी स्टॉप दैट ऑपरेशन पेलकॉन? नहीं, आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों रोका? राजीव गांधी जी ने, सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। कांग्रेस का ये कहना है कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस 2-3 बातें मुख्य की थी, मैं दोहरा देता हूं। एक, आपने कहा था कि 50 से 60 किलोमीटर जो जगह है। दूसरा, आपने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी डोकलाम बन रहा है, और ये तब आपने कहा था जब एक व्यक्ति को एबडक्ट कर लिया गया था चाइनीज सैनिकों के द्वारा। तो वो कह रहे हैं, वो तो आप ही की बात दोहरा रहे हैं, राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी हो, कांग्रेस इन जनरल, और मैं आपका माध्यम से, इंडिया टुडे का माध्यम से मैं देशवासियों को ये फिर बताना चाहूंगा, जो भी कब्जा हुआ कांग्रेस का समय में ही कब्जा हुआ। मेरा उस भाषण में भी मैंने कहा था 1984-85, उस समय किसका प्राइम मिनिस्टरशिप था? राजीव गांधी थे, कांग्रेस का सरकार था। उस समय आपका सुमद्रोंगसू वैली, लोंगजू, बिसा, माजा, उसके बाद आज एक वीजा है, ये तो बाद में इंडियन आर्मी ने नाम देके वीसा कैंप बनाया, और आसा पीला, ये तो 84-85 में
मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट में मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने यही बोला था कि 1984-85 में इतना एरिया कब्जा करके रखा है और चाइना उस अपर सुबनसिरी से 5 लड़के एब्डक्ट किया था। आई रेज द इशू इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चाइना आपस में बात करके रिलीज हुआ। उसके बाद हमारा कम्युनिटी का ये में अपर सियांग से एक बंदा ले गए थे, उसको भी रिलीज हुआ। ऐसे चलते रहता है और जमीन जितना कब्जा हुआ वो कांग्रेस का समय में कब्जा हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर बल्कि लद्दाख के अंदर और भी तमाम जगहों पर जो चाइनीज आर्मी है वो भारतीय टेरिटरी को कब्जा रही है। वहां पर बॉर्डर पर गांव बसाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो सॉफ्ट है चाइना के ऊपर। प्रधानमंत्री ने आज तक चाइना का नाम नहीं लिया, गलवान वैली की घटना भी घटी, तो वो कह रहे हैं कि आप सॉफ्ट हैं चाइना के ऊपर और आप मुखर नहीं है इस मुद्दे के ऊपर। वो तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही जवाब देंगे। देखिए ऐसा है, मोदी जी का सरकार आने का बाद पहले कांग्रेस में ऐसा था कि बॉर्डर तक सड़कें ना बनाए। आज अरुणाचल प्रदेश लीजिए, आप उत्तराखंड लीजिए, हिमाचल लीजिए और लद्दाख लीजिए। मैं डेमसोक तक गया हूँ, पेंगोंग लेक से आगे डेमसोक। डेमसोक एक ऐसा जगह है, एक नाला है, नाला का उस पार भी अपना हिंदुस्तानी है, इस पार भी हिंदुस्तानी। एक सुबह देखा है तो आधा उस नाला का उस पार को चाइना ने क्लेम करके रखा है। उस समय भी कांग्रेस सरकार था, लेकिन आज डेमसोक तक सड़कें बनाया। जो पहले कांग्रेस ने सड़क नहीं बनाने का फैसला किया था कि 1962 वार लाइक सिचुएशंस होगा तो चाइना आर्मी उसको यूज करेंगे, ये ऐसे कॉन्सेप्ट लेके अरुणाचल प्रदेश का हर जगह सड़कें नहीं बनाया बॉर्डर तक। लेकिन अभी मोदी आने के बाद आप इंडिया टुडे भी बहुत घुमा है अरुणाचल प्रदेश। आप हर बॉर्डर तक 84-85 तक जहां अपना कब्जा है वहां तक सड़कें पहुंचा दिया है, ब्रिज पहुंचा दिया है, एयरपोर्ट, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, सारा जितना अरुणाचल प्रदेश में आप दिपांग था वो सब अभी रिनोवेट एंड करके अभी डिफेंस यूज के लिए सारा तैयार करके रखा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे तापिर गांव साफ तौर पर कहते हुए कि कांग्रेस जानबूझकर एक खास हिस्से को वायरल कर रही है। दरअसल उन्होंने कहा था कि 1984 में 85 के अंदर कांग्रेस के समय पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना का कब्जा हुआ था। मनीष बिदुल के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।